वेरी गुड आफ्टरनून। सुपर 20 क्लास 12th IIT और नीट बैच आपका मैं रश्मि रंजन सेंटर मैनेजर RBTC बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस इंट्रोडक्टरी क्लास में। आशा करता हूं कि यह जो इनिशिएटिव है नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की माननीय सचिव श्री मनकेश्वर नाथ पांडे सर की जो सोच है कि MG इंटर कॉलेज संस्था के बच्चे जो स्कूली पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IIT और नीट में भी ऑल इंडिया रैंकिंग लाएं और अपने विद्यालय और शहर का नाम रोशन करें, इस सोच को आने वाले सत्र में 2025 में आप बच्चे जो 20+20 40 बच्चे हैं जिनको चयनित किया गया इस स्कॉलरशिप RBTC स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से, आप इसको सजीव करेंगे, आप इसको सही मायने में चरितार्थ करेंगे। तो तालियां ज़रूर होनी चाहिए आपके अपने और संस्था के इनिशिएटिव के लिए। ग्रेट। आपको कुछ ही देर में डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव सर हमें ज्वाइन करेंगे और वो आपको आगे के पूरे प्लानर के बारे में बताएंगे। बट मैं एज ए काउंसिलर, एज ए करियर काउंसिलर, एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जो पूरे साल आपको बहुत सहायता करेगा तैयारी के लिए। आपको 3 तरह के योग में महारत हासिल करना है: ज्ञान योग, धर्म योग और भक्ति योग। ये 3 बात आप अगर लिखना चाहें लिख लीजिए, मैं इसको समझाऊंगा कि कैसे आप अपनी मिशन IIT और मिशन नीट को ये 3 चीज ज्ञान योग, भक्ति योग और धर्म योग, ये 3 तरह की योग आपके मिशन सुपर 20 को 100 आउट ऑफ 100 बनाने वाली है। पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कैसे। तो ये 3 चीज जो है ज्ञान योग, भक्ति योग और धर्म योग, ये 3 कैसे एप्लीकेबल हैं आपके पूरे साल की तैयारी में। माननीय डॉक्टर राजेश सर अभी आपको गाइड करेंगे कि पूरे साल का रिगोरस करिकुलम कैसे डिजाइन किया गया है, कैसे चलेगा। बच्चों, ज्ञान का मतलब क्या है? जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, वो तो गुरु कहलाता है। वो गुरु आपको सही ज्ञान देगा। वो गुरु आपको RBTC चुन के ऐसे हीरो को लाया गया है, शिक्षकों को डॉक्टर राजेश सर और संस्था के द्वारा, जो आपको सही मायने में ज्ञान देंगे, जिसको आप रियल टाइम एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए जाएंगे। राइट? वो ज्ञान जो आपको आगे आने वाले भविष्य को दिखाएगा कि आप इस मुकाम पर रहेंगे। भक्ति योग, भक्ति का मतलब मीरा भक्ति के पराकाष्ठा को दिखाती हैं, है ना? जो जहर का प्याला भी कृष्ण की भक्ति में कि मेरा कुछ नहीं बुरा होने वाला है, कृष्ण की भक्ति में वो अमृत हो गया। वैसे ही ज्ञान की सोच में, ज्ञान में आप इतने मदमस्त हो जाएं कि आप एक भक्त के रूप में जो आपको बताया जा रहा है आप उसको ग्रहण करेंगे। क्योंकि अगर इफ एंड बट आपको शंका है गुरु के ज्ञान में, तो आप कभी सही मायने में ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। तो एक जो शिष्य होता है उसके अंदर वो भक्ति होनी चाहिए, आरुनी वाली, जो अपने गुरु के कहने पर जाकर, जो कहते हैं ना पगडंडी, जो खेत के बांध को बन गया था वहाँ लेट कर ताकि पानी, वैसी जब तक आपके अंदर डिवोशन, डेडिकेशन नहीं आएगी, आप सही मायने में ज्ञान कभी नहीं अर्जित कर पाएंगे। वो ज्ञान आपका गायब, मतलब समय पर समझ में ही नहीं आएगा क्या। इसलिए भक्ति होना बहुत ज़रूरी है। और धर्म योग, अभी आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, है ना? 4 वर्ण बताए गए हैं। तो अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आपको बहुत सारे डाइवर्सन की चीज़ों को हटाना होगा। टीवी, वीडियोस, IPL, ठीक है, लाइट म्यूजिक, वो भी क्लासिकल या कुछ इस तरह का जो आपको बहुत शोरगुल की जिंदगी से अलग रखे, जिस पे आप फोकस कर सकें। आपका ध्यान सिर्फ आपके सब्जेक्ट मैटर पे रहना चाहिए और अपने स्वास्थ्य पे। तो धर्म आपका अभी क्या है? अपने स्वास्थ्य को, अपने विचार को, अपनी सोच को परिष्कृत रखना, साफ सुथरा रखना, जिससे आप क्लियर थिंकिंग कर सकें। ठीक है, आप डाइवर्ट ना हो। दुनिया में बहुत घटनाएं घट रही हैं, पर अभी आपका ध्यान सिर्फ 2025 में आने वाली जो इंसिडेंट्स है वो IIT 2025 और नीट 2025 पर रहना चाहिए।
तो बच्चों, ज़्यादा समय ना लेते हुए, आई एम श्योर ज्ञान योग, धर्म योग और भक्ति योग के मतलब को आपने एज ए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट समझा होगा। और आगे की चीज़ों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर राजेश सर आएँ और आप सबका मार्ग प्रशस्त करें। मैं इस बात की समाप्ति इस बात से कहूँगा जो मैं अक्सर अपने कहता हूँ कि बड़ा लक्ष्य है, बड़ा ध्येय है सामने, कर उठते कितने मसाल को थामने, निर्णायक क्षण आज भोग या त्याग का, आए जिन्हें जनहित के लिए अनुराग है। चलो साथ यदि मुसीबतें स्वीकार हों, आवश्यक नहीं कि हाथ हजार हों, सृजनशील हों चाहे 2 या 4 हों। इतना ही नहीं, आगे बूढ़ा भीष्म पितामह, पीछे कर्ण छली, दाएं द्रोणाचार्य बीसियों, बाएं बाहुबली। चक्रव्यूह है कठिन किंतु अभिमन्यु मत घबराना, डर जाने से अच्छा है उसमें घुसकर मर जाना, उसमें घुसकर मर जाना। तो आई बिलीव कि इसके बाद आप लोग उस ऊर्जा से भर चुके होंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय सर का कि वो आएं और हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम डियर। आप सभी को इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों को हम लोगों ने चुना है आईआईटी और नीट के लिए, और ये मान करके हम लोगों ने चुना है कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। लेकिन एग्जामिनेशन कंपटीशन जब दिया जाता है, उस समय जब लड़का एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है, सभी लड़के लगभग एक बराबर होंगे। वहां उस समय आपका दिमाग कितना स्ट्रक कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है। अगर आपके 2 क्वेश्चन सही हो गए तो आप आगे निकल जाते हो, और 2 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो आप पीछे हो जाते हो। और वहीं ये डिफरेंस हो जाता है कि ये लड़का सेलेक्ट हो गया और ये लड़का सिलेक्शन इसका नहीं हो पाया। कोशिश हमारी ये है कि मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हम करा सकें। यहाँ पे आज आपका इंट्रोडक्टरी क्लास है। आपके क्लासेज मंडे से रूटीन में चलेंगे, डेली चलेंगे। टाइम टेबल अभी आपको हमारे सेंटर मैनेजर रश्मि रंजन जी दे देंगे आपको सेंटर पे, वहाँ पे आप ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है। क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है, छुट्टी है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद में जब कॉलेजेस खुल जाएंगे, चूँकि आपके प्रैक्टिकल भी कराने होंगे, हमें आपके हिंदी और अंग्रेजी की भी व्यवस्था हमें करनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा समय शिफ्ट हो सकता है। जितना शिक्षक मेहनत करता है उससे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत आपको करनी है। वो क्यों? क्योंकि शिक्षक जो होता है वो सिर्फ रास्ता दिखाता है, डाउट क्लियर करता है, लेकिन अल्टीमेटली एग्जामिनेशन हॉल में बैठना आपको है। आपको हर कील कांटे को दुरुस्त करना होगा, कहीं किसी तरीके का होल न हो, इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। और जब आप प्रयास करेंगे उसके लिए, तो आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होगी। आपको लगेगा कि साहब ये चीज़ हमारे समझ में नहीं है, ये कैसे होगा, आप शिक्षक से पूछो। शिक्षक उसको गाइड करेगा, उसको ढकने का प्रयास करेगा कि कैसे आपके जो होल बने हुए हैं उस होल में हम क्या फिट करें कि हमारा बच्चा आगे बढ़ जाए। ठीक है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि जनवरी में ही आपके आईआईटी के होंगे एग्जाम शुरू, या हो सकता है फरवरी 1 में शुरू हो। फरवरी में ही आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे, और मई में जो नीट के बच्चे हमारे इसमें आए हुए हैं, मई में आपको नीट के लिए अगर आप एनसीईआरटी का बायोलॉजी का जो बुक है उसका एक एक लाइन आपको चाटना होगा। चाटना जानते हो ना? चाटना होगा, और हर लाइन से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और जो कंपटीशन लिया जाता है इसलिए नहीं लिया जाता कि आपको मैं पास कर लूँ,
कंपटीशन इसलिए लेते हैं हम कि हम आपको कैसे डिस्कार्ड करें, कैसे आपको रिजेक्ट करें। और जब रिजेक्ट करना हमारा मनसा होगा कि हम लड़कों को रिजेक्ट करें, तो क्वेश्चन घुमा करके ही मैं दूंगा, क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा जाता है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? आ गई? इसलिए आपको करना क्या है, आपको अपना फंडा जितना है, फंडामेंटल्स, वो तैयार करना है, क्योंकि उसी से बेसिक पूछे जाएंगे, उसी से बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जब फंडामेंटल क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आवे आप उसको क्लियर कर लोगे। विगत 2 सालों से हम देख रहे हैं कि नीट में 720/720 100% मार्क्स मिल रहा है। अगर आपको सिलेक्शन कराना है गवर्नमेंट कॉलेज में, 650 to 720 के बीच में अपने को रखना होगा। और जब आप उसकी तैयारी करोगे कि हमें 700 नंबर चाहिए, हमें 700 से 699 नहीं होना है, तो आप 650 पे पहुंचोगे। क्योंकि लक्ष्य जब तक ऊपर का नहीं होगा तब तक उसके नीचे को पायदान पे आप नहीं पहुंच सकते। लक्ष्य नीचे का करोगे तो उससे नीचे वाले पायदान पर ही रहोगे। तो लक्ष्य हमेशा ऊपर बनाओ। जब आप उसको अचीव करने की कोशिश करोगे, अगर वहां तक पहुंच गए तो अच्छी बात, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए 1-2 लोग ही पहुंचते हैं, बाकी उसके नीचे पायदान पे आ जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ये मान के चलोगे कि नहीं साहब 600 650 तक होता है, 650 भी आ जाएगा तो मैं कर लूंगा, तो आप 600 के नीचे आ जाओगे। इसलिए आप 700 का लक्ष्य बनाओ। अगर नीट आपको क्वालिफाई करना है तो आप ये अपने को इस लेवल पे प्रिपेयर करो कि 700 तक आपको मार्क्स मिले। कोई भी किताब उठा लो, केमिस्ट्री की किताब उठा लो, फिजिक्स की किताब उठा लो, मैथ की किताब ले लो, कोई भी किताब उठाओगे, हर लाइन को आपको कम से कम 3 बार पढ़ना होगा। आज दिमाग में बैठा लीजिए, जब तक 3 बार आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप होगे। जानना चाहोगे क्यों? क्यों मैं 3 बार कह रहा हूं? जब पहली बार बच्चा पढ़ता है या टीचर पढ़ाता है, तो जो आप एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी होती है वो 40% होती है। आप कितना ही मेहनत कर लीजिए, कितनी मेहनत कर लीजिए, लेकिन जितना बताया गया है उसका 40% ही पाओगे, इससे ज्यादा का एब्जर्वेशन नहीं होता, बच्चा भूलता है। ये ह्यूमन नेचर है। जब सेकंड टाइम आप उस चीज को उलटते हो, पढ़ते हो, तो आप 70 to 80% पहुंचते हो, और जब थर्ड टाइम आप पहुंचते हो तो 90 to 100% के बीच में आप स्टैंड कर पाओगे। इसलिए प्रत्येक लाइन को, प्रत्येक चैप्टर को आपको कम से कम 3 बार रिवाइज करना होगा। यह कोई जरूरी नहीं है कि हम अल्काइन पढ़ा रहे हैं तो आप अल्काइन ही पढ़ें, आप घर पे उसके आगे पढ़ सकते हो। आप अल्कोहल पढ़ सकते हो, एल्डिहाइड पढ़ सकते हो, कीटोन पढ़ सकते हो, एमीन पढ़ सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ सकते हो। क्योंकि इसकी बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। फिजिक्स में क्या क्या है मैं नहीं जानता, मैथ में क्या है मैं नहीं जानता, इसलिए केमिस्ट्री की चैप्टर्स बता रहा हूं। तो जब आप आगे का पढ़ोगे और टीचर जब तक वहां पहुंचेगा और तब जब टीचर बताएगा उस चीज को, तो आपके समझ में आना शुरू होगा। उस समय आपका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि एक बार आप देख चुके, सेकेंड टाइम चल रहा है, उस समय एब्जॉर्ब करने की क्षमता बच्चों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहला काम तो आपको ये करना होगा कि जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ से जाने के बाद आप उसको जरूर रिवाइज करें, और उस पर जो भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही सब आने हैं, मल्टी आंसर्ड क्वेश्चन आने हैं, तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करें।
जो नहीं आ रहा है नेक्स्ट डे आप टीचर से पूछिए। आपको 2 पीरियड के बीच में 10 से 15 मिनट का गैप दिया जाएगा, इसलिए कि जो आपके डाउट हैं आप उस बीच में उसको क्वेरी ऑन करें, पूछें। कभी भी ये मत शर्माना कि यार ये बहुत तेज है लड़का है और ये नहीं पूछ रहा तो हम कैसे पूछें। अब ये कहेगा कि हमको तो कुछ आ ही नहीं रहा है। शर्म नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई आप लोगों के? करना कैसे है, पढ़ना कैसे है। तीसरी चीज कि कोर्स हमारे टीचर कोशिश ये करेंगे कि दिसंबर में आपका समाप्त हो जाए। नवंबर लास्ट तक मैं उनसे कहूंगा कि नवंबर लास्ट तक इसको फिनिश अप करें ताकि दिसंबर और जनवरी आपका रिवीजन हो सके। लेकिन चूंकि वास्ट है, पढ़ना आपको है, पढ़ाना उनको है, मे भी कि वो 15 दिसंबर तक जाएगा ही जाएगा। तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में जो 1 महीने का आपका समय होगा वो सिर्फ रिवीजन का और क्वेश्चन सॉल्व करने का समय होगा। फाइनल बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये हमने प्रोग्राम चॉकआउट किया है और इसके हिसाब से आपकी पढ़ाई होगी। हमारे सेंटर मैनेजर उसको गाइड करते रहेंगे। टाइम टू टाइम हम भी आपसे मिलते रहेंगे, नहीं आप मिलेंगे कॉलेज में रहेंगे। किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो आप बेहिचक मुझसे मिल सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम मेरी आ रही है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। ठीक है, पहले आप रश्मि जी से, हमारे जो सेंटर मैनेजर साहब हैं, उनसे मिलिए। अगर वहां नहीं सॉल्व हो पा रहा है आप मुझको बताएंगे, मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये आपका प्रयास होना चाहिए। मंडे से आपके सारे क्लासेस चलेंगे। कोशिश ये कीजिए कि कोई भी क्लास मिस ना करें। कोई भी क्लास मिस होगा तो वह आपका नुकसान होगा।